मैं किश्तवाड़ के उन लोगों को सराहना करता हूं जिन्होंने यहाँ पर बिजली, मुफ्त बिजली की बात की। चिनाब वैली में जो जितना भी पावर जनरेट हो रहा है और यहाँ से बाहर जा रहा है, तो अब जो है हमारे प्रोजेक्ट्स तकरीबन फ्री हो चुके हैं। ये बात पहले भी कुछ लोगों ने कहा और बाद में जब उनको कुर्सी मिली और उन्होंने बात को दबा लिया, तो हमें वो हाथ फैलाने की शायद स्टेट के लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ती अगर हमें अपने प्रोजेक्ट्स हमको वापस दिए जाएं। मैं ये कहना चाहता हूँ, आप हमको ना तो प्रोजेक्ट्स वापस कर रहे हो, ना तो लोकल एरिया जो है, चाहे वो रामबन डिस्ट्रिक्ट है, चाहे वो डोडा डिस्ट्रिक्ट है, चाहे वो किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट है। मैं चिनाब वैली की बात करूंगा, कम से कम चिनाब वैली के लोगों को रियायत होनी चाहिए, इनको फ्री बिजली होनी चाहिए। जो नज़दीक वाले इलाके हैं उनको बिल्कुल फ्री होनी चाहिए। और हम इससे असरअंदाज हुए हैं और सबसे ज़्यादा नुकसान अगर हुआ है वो रामबन डिस्ट्रिक्ट के लोगों को हुआ, जिन्होंने वहाँ पे अपनी जिनकी जानें गंवाई है वहाँ पे काम के टाइम जब ये प्रोजेक्ट तामीर हो रहे थे, चाहे वो किश्तवाड़ के अंदर हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट रामबन के अंदर प्रोजेक्ट तामीर करने की बात हो, जहाँ पर हमारे सैकड़ों नौजवान जो है अपनी जान गंवा बैठे। ये सारी कुर्बानियां देने के बावजूद भी और यहाँ से इतना पावर जनरेट होने के बावजूद भी लोकल लोगों को CSR के तहत कोई काम नहीं दिया गया, कोई प्रोजेक्ट ऐसा बड़ा हाथ में नहीं लिया गया जिससे यहाँ चिनाब वैली में रहने वाले लोगों को डायरेक्ट उसका फायदा हो जाता। ऐसा कुछ भी नहीं हमें देखने को आज तक नहीं मिला है। मैं सरकार से आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि आने वाले बजट में इस पे भी मैं मेंबरान से ये अपील करता हूँ कि वो इस बात को जोर शोर से असेंबली के अंदर उठाएं और इस बात पे वो वकालत करें कि चिनाब वैली में जो सैकड़ों नौजवानों ने इन प्रोजेक्ट को तामीर करने के लिए जो अपनी जान का नजराना दिया है, उसके बावजूद भी हमारे लोगों को कोई बेनिफिट इन प्रोजेक्ट्स का नहीं दिया जा रहा है, कोई मुफ्त बिजली नहीं दी जा रही है, कोई रियायत नहीं दी जा रही है। इसलिए मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि चिनाब वैली के लोगों की इस आवाज़ को आप दबा नहीं सकते हैं। आपको ये आवाज़ आगे ले जानी चाहिए। इस आवाज़ को कोई नहीं दबा सकता है। ये एक ऐसा न हो ये एक बहुत बड़ी तहरीक यहाँ से बन जाए। मैं किश्तवाड़ के लोगों से ये कहना चाहता हूँ, आप सिर्फ किश्तवाड़ की बात मत करें। चिनाब वैली के सारे जो रामबन डिस्ट्रिक्ट के मेरे भाई हैं, जो डेवलपमेंट के मामले में आगे पेश रहते हैं, सोशल वर्क में पेश मेरे साथी, चाहे वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, पॉलिटिक्स को, सियासत को दरकिनार रखते हुए अपनी जो सलाहियत है, हम सबको एक प्लेटफार्म पे इकट्ठा होना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि रियासती हुकूमत जिसकी क़यादत उमर अब्दुल्ला साहब कर रहे हैं कि वो हमारी इस बात को लबैक करेंगे और हमारी इन डिमांडों को जो है अवलीन फुर्सत में इन पे नज़रसानी करेंगे और हमारे साथ, हमारे चिनाब वैली के लोगों के साथ इंसाफ करेंगे, उन नौजवानों के साथ इंसाफ करेंगे जिन्होंने इन प्रोजेक्ट्स को तामीर करने में अपने जान का नजराना पेश किया है। शुक्रिया। एक तो ये जिससे हमारे जो गरीब तबका के लोग हैं जिन पे बहुत जुल्म हो रहा है, जो बानिहाल सब डिवीज़न में, मैं अपने सब डिवीज़न की बात करूँगा, जहाँ अभी केबल नेटवर्क पूरा नहीं हुआ है बिजली डिपार्टमेंट की तरफ से, मीटर लगाने की बात की जा रही है। ठीक है, जो गवर्नमेंट का प्रोसेस होगा उसको हम मुखालफत नहीं करते हैं। बात दरअसल ये है कि जो फ्लैट रेट्स लगाए जा रहे हैं उसका क्या क्राइटेरिया है, डिफरेंट रेट्स डिफरेंट एरियाज में लगाया जा रहा है। और मेरे पास जितने भी लोग आए और गरीब तबके से जो लोग मेरे पास आए, जिनके घरों में जिनका मकान सिर्फ एक कमरे पे मुश्तमिल है, वो कितनी बिजली जो है इस्तेमाल करते होंगे। उनके हाथों में मैंने बहुत बड़ी बड़ी बिलें देखी और एक जैसा किराया एक बड़े APL को भी वही किराया लग रहा है और BPL कैटेगरी के लोगों को भी वही किराया लग रहा है। एक तो मैं डिपार्टमेंट से ये कहता हूँ, चाहे वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, यहाँ का
एससी है या चीफ इंजीनियर है, जो भी है, या यहाँ सब डिवीजन लेवल के जो AEE साहब हैं, मैं उनको ये बात आपके ज़रिए से कहना चाहता हूँ कि वो इस बात पे नजरसानी करें। जो आपने रेट्स लगाए ये बहुत ज़्यादा हैं। मेरी आपसे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपसे यही इस्तदा है कि आप मेहरबानी करके इस पे नजरसानी करें और इस रेट को जो है मुनासिब बिलें जो है लोगों को दी जाए। ऐसा ना हो कि हमें इस पे प्रोटेस्ट करना पड़े। मैं वैसे तो एक जिम्मेदार DDC काउंसलर, मैं आपसे इसलिए बात कर रहा हूं कि आप मेरी बात को समझ जाएं। जो लोगों की आवाज़ है वो मेरे पास, मेरे ज़रिए से मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, इसलिए आप इस बात को संजीदगी से लें। में जो लोगों को बिलें आएंगी उसमें हम देखना चाहेंगे कि कितना आप लोगों ने इनके साथ जो है इंसाफ किया हुआ है, कितनी आपने रियायत दी है इन लोगों को जो BPL जुमरे में रह रहे हैं लोग हैं, जो मजदूर पेशा लोग हैं, जो मेरे पास रोज गवार लगा रहे हैं इस बात का कि हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है। और दूसरी बात यह है कि जो हमारे बानिहाल नेशनल हाईवे जो यहाँ से गुजर रहा है, जो फोरवे यहाँ से गुजर रहा है, जिसपे एक यहाँ लामबर्ग में एक टोल प्लाजा लगा हुआ है। टोल प्लाजा जहाँ पे लगा हुआ है, जब हमको कश्मीर जाना हो, हमारे लोगों को जो है वेरीनाग जाना हो, तो ये कोई 15-20 किलोमीटर का सफ़र बनता है, 20-25 किलोमीटर का। और 25 किलोमीटर सफ़र करने में दो तरफ से हमें टैक्स देना पड़ता है, एक यहाँ से भी और उधर से भी। कम से कम इसमें एक साइड का जो है टोल जो है वो उससे जो है मुबर्रा किया जाए लोगों को, उसमें कोई टैक्स नहीं देना चाहिए। यहाँ से हमारे जो लोकल लोग हैं 20 किलोमीटर के एरिया में ये हमसे टोल टैक्स वसूल रहे हैं, ये बहुत बड़ा जुल्म है। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन के कंट्रैक्टर्स को आप ये क्राइटेरिया लगाओगे, ये तरीकाकार इस्तेमाल करोगे, ठीक है, मगर एक जो अपना रिहायशी मकान कोई तामीर कर रहा है बानहाल में, वो वहाँ से मटेरियल ला रहा है और कहीं 10 फुट उस डंपर में ज़्यादा आगे, तो आप उसके जो है वो ज़्यादा टैक्स वहाँ पे वसूला जा रहा है। एक बात ये है कि मैं DC साहब से ये कहना चाहता हूँ, एक ये जो ज्यादती हो रही है, हमारे जो पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवान हैं जिन्होंने लोन निकाल के डंपर खरीदे हैं, टिपर खरीदे हुए हैं, जो ये मटेरियल वहाँ से लाके अपने बानहाल के यहाँ लोगों को पहुँचा कर देते हैं, गांव-गांव ले जाते हैं, तो उस पर कहीं 10 फुट ओवरलोड जो है होता है, तो उस पर डबल चार्जेस लिए जा रहे हैं। एक तो ये चीज़ बंद होनी चाहिए। दूसरा जो है एक साइड का टैक्स जो है टोल टैक्स, हम यहाँ से आपकी माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि मुझे पूरी उम्मीद है कि आप हमारी बात को बगौर सुनते होंगे और इस पे एक्शन भी करेंगे कि बानहाल के लोगों के साथ ये बहुत बड़ा जुल्म है। हम एक साइड टैक्स दे देंगे, एक साइड जो वहाँ से जब हम वापस आएंगे वो वहाँ का हम टैक्स दे देंगे, और यहाँ से जो है कम से कम लोकल लोगों को जो है जो 20 किलोमीटर के दायरे में आते हैं उनको टैक्स नहीं लिया जाना चाहिए।